गाड़ी के इनिशियल शॉट्स देख के तो आपको समझ ही आ गया होगा कि हम होंडा सिटी के बारे में आज बात करेंगे, वी वेरिएंट सीवीटी पेट्रोल। लेकिन आगे वाली वीडियो में मैं आपको इसके ओनर से भी मिलवाऊंगा, क्यों उनने होंडा सिटी ली, कैसा उनका एक्सपीरियंस है, बाकी सब कुछ भी बताऊंगा, चला के भी बताऊंगा। लेकिन आज इसका करते हैं एक वॉक अराउंड और बताता हूँ इस गाड़ी में क्या खूबियां हैं, क्या खामियां। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। तो सबसे पहले अगर आपको मैं हेडलाइट यूनिट दिखाऊं तो आपको इसमें आपके साथ कतई नाइंसाफी हुई है। एलईडी प्रोजेक्टर मिलेंगे लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए आपको हेलोजन ही मिलेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हेलोजन फॉग लैंप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो ये चीज भी एक अच्छी है। ये जो क्रोम स्ट्रिप है बहुत ही बड़ी सी है, मोटी सी है, बिग फैट क्रोम स्ट्रिप, और अच्छा खासा वेंट है रेडिएटर में हवा देने के लिए, बीच में होंडा की बैजिंग है, तो ये चीज भी इसमें अच्छी है। आगे से जो हुड एरिया है उसको बहुत ही सिंपल सोबर रखने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी देखने में बहुत ही बड़ा सा लगता है। मिड साइज सेडान की ये गाड़ी चैंपियन है। वाइपर्स की बात करूं तो यहाँ मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ। हालांकि कहने को बेस मॉडल, लेकिन टॉप मॉडल में भी ऐसे ही वाइपर्स हैं नॉर्मल वाले, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टायर्स की अगर मैं इसके बात करूं तो आपको इसमें 15 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। कहने को बेस मॉडल है लेकिन अलॉय व्हील्स मिलते हैं, डायमंड कट भले ही ना हो लेकिन हैं। उसके बाद इसमें आपको 185/60 R15 के टायर्स मिलते हैं। जो इसके कंपटीशन है वो आपको 195 सेक्शन के भी टायर्स देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता, हो सकता है होंडा ने एवरेज थोड़ा ज्यादा रखने के लिए, माइलेज ज्यादा रखने के लिए टायर्स को थोड़ा पतला रखा है, लेकिन इससे ग्रिप कितनी इंप्रूव होती है वो पता नहीं। ओआरवीएम की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए डुअल टोन में है, व्हाइट ब्लैक, बीच में एलईडी स्ट्रिप है टर्न इंडिकेटर वाली, तो ये चीज भी इस गाड़ी में अच्छी है। तो ये तो हो गई इसकी कुछ यहाँ की बातें। अब आते हैं इसके डोर पर, और डोर की बात करें तो आप इस पहले गाड़ी को देख लीजिए। ये सी सेगमेंट की किंग है। पावर, बहुत ही पावरफुल गाड़ी है, सबसे ज्यादा पेट्रोल में तो यही सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो आप ये चीज पहले देख लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे तो ये कटाना ब्लेड वाली एक जो लाइन है आपको दिख रही होगी, और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलते हैं, दूसरी साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलते हैं, जो कि अच्छी बात है। हाथ डालिए गाड़ी खुल जाएगी, दबाने की भी जरूरत नहीं है, बटन दबाइए गाड़ी बंद हो जाएगी। ये वाली फीचर जो है, ये वाला जो फीचर है ज्यादा अच्छा लगता है। ये मैं आपको ओआरबीएम पे लाइट जलवा के दिखाता हूँ। ये मैंने हाथ डाला, देखिए लाइट जल गई, इसका मतलब अनलॉक हो गई। इसको मैं दबा दूंगा, लाइट जल गई मतलब बंद हो गई। ग्लास एरिया की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बड़ा ग्लास एरिया है, आपको बिल्कुल खुला खुला लगेगा। टांग पसार के एकदम आराम से बैठ के गाड़ी के अंदर, बेज कलर का इंटीरियर है तो उससे और ज्यादा खुला खुला लगेगा। लाइट कलर है। शार्क फिन एंटीना आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको सनरूफ नहीं मिलेगी, क्योंकि कहने को तो है बेस वेरिएंट ही ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन रियर डिफॉगर आपको देखने को मिलेंगे भैया। तो ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी है जिसके लिए हम गाड़ी में कुछ बाहर से काम करवाएं। इक्की दुक्की चीजों की मैं बात कर नहीं सकता। रियर से आप देख सकते हैं, रियर से ये जो थोड़े रिफ्लेक्टर से हैं अगर आप देख पा रहे हो, तो इसकी वजह से ना बम्पर से थोड़ी गाड़ी मस्कुलर लगती है, थोड़ी तगड़ी लगती है। ये थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस करती है कंपनी, जिससे गाड़ी एकदम प्लेन ना लगे। तो ये रिफ्लेक्टर आप देख लीजिए। उसके बाद अगर टेल लैंप देखेंगे तो ये एलईडी टेल लैंप है, मुझे बहुत ही शानदार लगते हैं। बीएमडब्ल्यू की गाड़ी से थोड़े बहुत रिजेंबल करते हैं, बट हमें क्या करना है, सुंदर लगने चाहिए, चाहे बीएमडब्ल्यू से दो चाहे जैगुआर से दो। उसके बाद अगर हम आते हैं सेंटर में, तो आपको यहाँ पर रियर पार्किंग कैमरा भी देखने को मिल जाता है, लेकिन बेस वेरिएंट है ये, कहने को ध्यान रखिएगा इस बात का। होंडा की बैजिंग देखने को मिलेगी, मशहूर आई वीटेक की बैजिंग विद कौन सा वेरिएंट है, जैसे वी वेरिएंट है तो वी देखने को मिलेगा। सिटी पहले थोड़ा इटैलिक में लिखा रहता था, अब पता नहीं क्यों एकदम सीधा सीधा कर दिया है, लेकिन बदलाव है, चेंज इज गुड। अगर आपको ट्रंक खोलना है तो यहाँ से एक बटन है, इसको दबाएंगे और ये ऐसे आराम से खुल जाएगा। अंदर से एरिया कवर्ड है, 506 लीटर का बूट स्पेस है, बहुत ही शानदार है। इसके अलावा ये जो है, रिमोट से भी आप इसके ट्रंक को खोल सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। तो थोड़ा आपको ना वो वाली जो फीलिंग होती है ना, जो कहते हैं कि थोड़ा रिच वाली फीलिंग, वो भी आएगी कि भैया दूर खड़े हैं आप, आपने बटन दबाया, टक करके आपकी डिग्गी खुल गई, अगल बगल वाले लोग देख रहे हैं, अरे वाह भैया, इसकी गाड़ी में तो ये फीचर, ये लॉक अनलॉक, और ये रहा आपका ट्रंक ओपनर बटन, देखिए खुल गए। लेकिन बंद नहीं होगा, वहां से स्टाइल में आप खोल जरूर देंगे, लेकिन बंद करने के लिए ऐसे धप्प से मारना पड़ेगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब आते हैं, इसको मैं एक बार आपको साइड से दिखा देता हूँ। इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको फ्यूल लिड ओपनर देखने को मिल जाता है, लेकिन फ्यूल भरवाना ही आजकल बड़ा चैलेंजिंग काम है। 100 रुपए लीटर। पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए वो राजनैतिक बातें हैं, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे। आप एक बार गाड़ी को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद बाकी की बातें करते हैं। बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट डोर की। तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो इसकी ओपनिंग कितनी ज़्यादा है, बहुत ही शानदार ओपनिंग है। गाड़ी के अंदर जाना बाहर आना बहुत ही आसान है। डोर की बात करूं तो आपको यहाँ पर ये फैब्रिक इंसर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि सॉफ्ट टच हैं, लेकिन गंदे भी बहुत जल्दी होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर 1 लीटर की बोतल रखने का स्पेस, उसके अलावा भी थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाएगा आपको। ये आपके विंडो कंट्रोल्स हो गए, ये आपके ORVM कंट्रोल्स हो गए। यहाँ पर ये क्रोम प्लेटेड आपको डोर हैंडल देखने को मिलता है ओपन करने के लिए। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आपकी गाड़ी 10 की स्पीड क्रॉस करेगी ये बंद हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये 80 वेरिएंट है तो आप देख सकते हैं इसमें ब्रेक और एक्सेलरेटर ही है। यहाँ पर आपको फ्यूल लिड खोलने का एक ऑप्शन है और साथ ही साथ हुड खोलने का भी ऑप्शन आपको यहीं देखने को मिलता है। अब आपको मैं इसका इंजन बे दिखा देता हूँ एक बार, इस मशहूर iVTEC कार का। कितना ही शानदार है। आज हम सिर्फ बात करेंगे इसके V वेरिएंट की ही, जो ऑटोमेटिक है। ये आ गए हम गाड़ी के इंजन बे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं iVTEC की ब्रांडिंग यहाँ पर भी है होंडा के साथ। अर्थ डीम टेक्नोलॉजी, अर्थात कि हम अपने बच्चों को भी ब्लू स्काइज दें, ये होंडा की लाइन है, जिसका मतलब है कि हम सारे संसाधनों का उपयोग जो है अभी ही ना कर लें, अपने बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ के जाएं। हुड एरिया में आपको इंसुलेशन देखने को मिलता है, जिससे NVH लेवल्स बहुत ज़्यादा डाउन रहते हैं और गाड़ी के अंदर आवाज़ें नहीं जाती हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि हो रही है बारिश, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये मैंने कर दी है गाड़ी स्टार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। मतलब आपका ये टैकोमीटर हो गया, ये स्पीडोमीटर हो गया, बीच में MID, जिसमें आप कौन से गियर में हैं आपको ये भी पता चलेगा। आपकी रेंज क्या है, ट्रिप A, ट्रिप B, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, जो भी है, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर, मतलब आजकल हर गाड़ी में ही है। अगर ये MID थोड़ी और बड़ी हो जाती तो मज़ा आ जाता। लेकिन उसके अलावा अगर मैं आपको स्टीयरिंग दिखाऊं इसका, तो आप यहाँ पे स्टीयरिंग देखिए, बहुत ही शानदार है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ से सोर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। कॉल उठाना है, कॉल काटना है, वॉइस कमांड यहाँ से हो जाएगी आपकी। क्रूज कंट्रोल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर आपको साथ ही साथ देखिए V मॉडल में ही पैडल शिफ्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, ये गियर डाउन करने का, ये गियर अप करने का। इसका मतलब कमांड जो है वो ऑलरेडी आपके हाथ में है। AC वेंट्स आप देख सकते हैं। इंजन पावर स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर है। उसके बाद ये आपके ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट एडजस्टर, ये सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद ये जो बटन है, हालांकि ये पूरी तरह टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन जब भी टायर प्रेशर कम होगा तो यहाँ ये बत्ती जल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी में टायर प्रेशर कम है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके हेडलाइट कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको अपने वाइपर कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। डैशबोर्ड एरिया आप देख सकते हैं, प्लास्टिक का ही यूज़ किया गया है। IRVM अगर आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये आपको ऐसे ही स्विच करने पड़ेंगे। उसके बाद आप अगर पूरा डैशबोर्ड देखें तो ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन है विद अ बिट ऑफ पियानो ब्लैक फिनिश, जो कि बहुत ही क्लासी लुक देता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसी गाड़ी से मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब कहने को ये बेस मॉडल है जैसा कि मैंने बताया था। उसके बाद टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बेसिक सेटअप है, बहुत ही अच्छा सेटअप है। आप यहाँ से देख सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फ़ोन कॉल, ऐप्स वगैरह, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। ये आपकी पार्किंग बटन हो गई। अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है। ये वायरलेस चार्जिंग के लिए बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन आपको यहाँ पे पोर्ट मिलता है जहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद ये स्पेस है जहाँ पे आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं। 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, कनेक्टिविटी के लिए एक USB पोर्ट, चार्जिंग के लिए दूसरा। उसके बाद ये बटन्स देखिए, ये टैक्टाइल बटन्स कितने सही काम करते हैं। और इसमें
रियर डिफॉगर वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं, मैक्स कूल का ऑप्शन देखने को मिलता है, फैन स्पीड यहाँ से बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका टेम्परेचर बढ़ाया या कम किया जा सकता है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से ओरिएंटेशन आपको हवा का कैसा चाहिए वो आप देख सकते हैं। ये डोर है को पैसेंजर साइड का, आप देख लीजिए अच्छे ढंग से। उसके बाद अगर मैं ग्लव बॉक्स खोलूँ तो ये कोई ज़्यादा बड़ा ग्लव बॉक्स नहीं है, ना ही ये कूल्ड है ना ही ये लिट है, मतलब इसके अंदर लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखने में काफ़ी अच्छा है और यूजेबल स्पेस है। अगर मैं बात करूं इन लाइट्स की तो आप देखिए ये येलो कलर की ही लाइट मिलेंगी आपको फ्रंट में, ऐसे दबा के ये चालू हो जाएंगी। अगर आपको मैं सनवाइज़र दिखाऊं तो ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड में आपको वैनिटी मिरर्स देखने को मिलेंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मतलब चाहे लेडीज़ ड्राइवर सीट पे बैठी हो चाहे को ड्राइवर सीट पे, आपको शीशा आपका देखने को मिल जाएगा। ग्रैब हैंडल्स बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी वो नहीं है, बस ये फोल्डेबल है, तो आप देख सकते हैं ये फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं। उसके बाद फ्रंट सीट की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी अच्छी सीट्स हैं, अच्छा खासा कुशन प्रोवाइड करती हैं आपको, थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, आपको हगिंग वाली फीलिंग होगी कि आप इसमें बैठे हैं तो आपको सीट्स ने हग कर लिया है। इवन आप बल्की हैं या लंबे हैं तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद लेकिन ये फैब्रिक सीट्स हैं, टॉप एंड में आपको लेदर सीट्स भी देखने को मिल जाएंगी। स्पीकर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे 4 और चारों डोर्स पे, लेकिन ट्विटर आपको यहाँ पर एक भी देखने को नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आऊँ गियर बॉक्स की गियर लीवर की साइड तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इकोनॉमी मोड है, फिर आपका पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कीज़ वगैरह रख सकते हैं। हैंड ब्रेक आपको इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिलता है इसमें, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद ये है एक हैंड रेस्ट जिसको आप ऐसे ओपन करके इसमें अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। ये एडजस्टेबल नहीं है, ना ही ये बहुत ज़्यादा डीप है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई फ्रंट सीट की बातें। अब मैं आपको ले चलता हूँ रियर सीट पर और वहाँ दिखाता हूँ कि क्या है कुछ खास। अगर मैं बात करूँ गाड़ी के रियर डोर की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको विंडो पावर अप डाउन का बटन मिलता है, साथ ही यहाँ पर आप अपना कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं और इसी को पकड़ के गेट बंद कर सकते हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल फैब्रिक का यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है, क्रोम का यहाँ काम किया गया है, आप ये देख ही सकते हैं। चारों पॉकेट्स में आपको 1 लीटर की बोतल बड़े आराम से ऑक्यूपाई करने की जगह मिलेगी, तो ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको एक और लैंप देखने को मिलेगा, मुझे लगता है ये थोड़ा पीछे होना चाहिए था, तो ये चीज़ में थोड़ा होंडा ने गड़बड़ कर दी है मुझे लगता है, क्योंकि आगे वालों के लिए तो ऑलरेडी है, पीछे वालों के लिए थोड़ा और पीछे होना चाहिए था। गेट को बंद किया, अगर आप थर्ड साउंड सुन पा रहे हो तो सुनिएगा फिर से, कितना रीअश्योरिंग फीलिंग है और 5 स्टार रेटेड ये कार है। ये देखिए सामने से कुछ ऐसा व्यू आएगा, आप देख सकते हैं। अगर आप पीछे वाली सीट पर बैठे हैं तो डैशबोर्ड का लुक कुछ ऐसा आएगा, तो ये आप देख लीजिए। पीछे आते हैं तो आपको रियर एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद 2 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं लेग रूम की बात करूं तो मैंने आगे वाली सीट अपने हिसाब से एडजस्ट की थी नी रूम, तो नी रूम मेरे पास देखिए कितना है। मैं अगर बात करूं तो एक बित्ता, एक बिलांत देसी भाषा में जो बोलते हैं, कम से कम 8-9 इंच का है, क्योंकि ये सीट थोड़ी स्कूप्ड आउट है, तो आधा 1 इंच का फ़र्क यहाँ से भी पड़ जाता है। लेग रूम देखिए, मैंने लगभग अपने पैर पूरी तरह से स्ट्रेट कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरी हाइट फॉर योर रेफरेंस 5 फुट 6 इंच है। तो ये चीज़ हो गई। 6 और 6.5 और 7 के बीच है, मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। 169 सेंटीमीटर से आप ये समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सीट की तो सीट की कुशनिंग अच्छी है, लेकिन आप ये देख सकते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, ये इसके टॉप एंड में भी नहीं है। मैं नहीं जानता क्यों नहीं है, क्योंकि पूरा कंपटीशन जो है इसका वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट देता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिलेंगी और आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिलेगा सेफ्टी के नाम पे, लेकिन ये एडजस्टेबल क्यों नहीं है ये पता नहीं। लेकिन 3 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट है। अगर मैं फ्लोर हम्प की बात करूं तो ये कोई ज़्यादा नहीं है, यहाँ बीच में आप आराम से एक आदमी को भी बिठा सकते हैं, तो पीछे वाली सीट पे 3 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। जाते जाते ये देखिए कि वीडियो बनती कैसे है। और ये तो हो गई होंडा सिटी की बातें कि क्या खूबियां हैं क्या खामियां हैं। अगले वीडियो में ओनरशिप एक्सपीरियंस लेंगे और गाड़ी को चलाकर बताऊंगा।
अगर गाड़ी के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते फिर से वही एक बात कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।